प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 की गणित की वर्कशीट नंबर 5 करेंगे। वर्कशीट नंबर 5 बच्चों परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं से संबंधित है। बच्चों, परिमेय संख्याओं को गुणा व भाग करना तो आप जानते ही हैं। जैसे जैसे 3 × 5 15 आएगा। 15 एक परिमेय संख्या है। 1.2 × 3 3.6, 3.6 एक परिमेय संख्या है। 5.3 × 8 42.4 एक परिमेय संख्या है। 32 को 2 से डिवाइड करेंगे 16 आएगा। 16 भी एक परिमेय संख्या है। 4.2 डिवाइड बाई 3, 3 से डिवाइड करेंगे 1.4 आएगा। ये भी एक परिमेय संख्या है। तो हमने देखा बच्चों, भाग और गुणा करने पर परिमेय संख्या ही हमें मिलती है। परिमेय संख्याओं की यदि गुणा भाग करें तो हमें परिमेय संख्या ही मिलती है। अब आइए अपरिमेय संख्याओं का गुणा भाग देखते हैं। अपरिमेय संख्याओं का गुणा भाग, वर्गमूल 2 वर्गमूल 3 की गुणा करें तो वर्गमूल 6 आएगा, जो कि अपरिमेय संख्या है। वर्गमूल 2 की गुणा करें तो 2 आता है, ये वर्गमूल से बाहर आ जाएगा। ये जो 2 है ये परिमेय संख्या है। अब देखिए परिमेय संख्या आ गई है। 2 अपरिमेय संख्याओं की गुणा करने पर परिमेय आ गई है। आगे वर्गमूल 3 और वर्गमूल 8 की गुणा करें तो 3 × 8, 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, और इसमें से 1 2 बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा 3 दूनी 6। तो जोड़ा जो है बनाना पड़ता हमें वर्गमूल के अंदर, और जोड़े में से एक संख्या बाहर ले लेते हैं, यानी 2 बार 2 है तो 1 2 बाहर आ गया, अंदर 6 रह गया। ये अपरिमेय संख्या है। वर्गमूल इसके साथ है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। आगे वर्गमूल 3 की गुणा करते हैं अंदर। वर्गमूल 3 की 2 के साथ करेंगे 2 वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 की 5 के साथ करेंगे वर्गमूल 15। तो ये भी अपरिमेय संख्या है। ये भी अपरिमेय संख्या है। आगे बच्चों, इन दोनों की गुणा करने पर हमें मिलता है, ये भी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय। उसके बाद देखिए बच्चों, छठे पर देखिए 3 वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से डिवाइड करते तो वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कैंसिल, 3 बच जाता है, जो कि एक परिमेय संख्या है। आगे वर्गमूल 10 को 2 से डिवाइड करते हैं, वर्गमूल 10 डिवाइड बाई 2, तो वर्गमूल 5 मिलता है, जो कि अपरिमेय संख्या है। वर्गमूल 5 है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। अब आप प्रयास कीजिए। तो बच्चों प्रयास करते हैं, क्या 2 परिमेय संख्याओं को गुणा करने पर अपरिमेय संख्या मिल सकती है? नहीं मिल सकती। परिमेय संख्याओं की गुणा परिमेय संख्या ही, तो बच्चों परिमेय संख्या ही हमें मिलती है गुणा करने पर। क्या 2 अपरिमेय संख्याओं को गुणा करने पर परिमेय संख्या मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। हाँ, हल कीजिए। वर्गमूल 5 और वर्गमूल 10 की गुणा करेंगे हम, तो वर्गमूल 10 को हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं वर्गमूल 10 × 5, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 × 10, 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5 × 5। अब 5 और 5 का जोड़ा बन जाता है, इसलिए एक 5 बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा वर्गमूल 2। तो बच्चों ये ऐसे हल करना है। आगे देखिए वर्गमूल 6 गुणा वर्गमूल 3 जमा 2, तो वर्गमूल 6 की हम अंदर गुणा कर लेते हैं दोनों के साथ। वर्गमूल 6 गुणा वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 6 गुणा 2, तो बच्चों इसके अंदर गुणा कर देते हैं, वर्गमूल 6 × 3 ऐसे लिख लेते हैं, और जमा ये आ जाएगा 2 आगे, अंदर गुणा नहीं होगा, आगे आ जाएगा, और ये हो जाएगा 6 × 3 = 18, 6 × 3 = 18, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 3 × 3 और प्लस 2 वर्गमूल 6। इसको हल करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 3 वर्गमूल 2 और प्लस 2 वर्गमूल 6। ये इसको ऐसे लिखा जा सकता है। उसके बाद देखिए बच्चों, ई पार्ट वर्गमूल 7 और वर्गमूल 21 के अंदर गुणा कर लेते हैं, वर्गमूल के अंदर दोनों। तो वर्गमूल 7 गुणा 21 को हम लिख सकते हैं 7 या 21, तो ये एक पेड़ बन जाता है 7 का, तो 7 को हम बाहर ले सकते हैं, 7 वर्गमूल 3 आ जाएगा। आगे है मल्टीप्लाई करनी हमें, तो 27.8 से गुणा करनी है 15 को,
गुणा कर दीजिए। 15 × 8 = 120 होता है, 12 कैरी बचती है। और 15 × 7 = 105 और 12 117 हो जाएगा। 11 बच जाएगा। 15 दूनी 30, 30 और 11 41। अब एक के बाद पॉइंट लगा दीजिए तो ये आ जाएगा 417, जीरो छूट जाएगी। आगे गुणा कीजिए वर्गमूल 3 की वर्गमूल 6 से। तो वर्गमूल 3 × 6 और 3 × 2, 6 को हम लिख सकते हैं 3 × 2, पेयर बना लीजिए। 1 3 बाहर आ जाएगा, 3 वर्गमूल 2। डी पार्ट देखिए, वर्गमूल 15 को हम लिख सकते हैं 15 डिवाइड बाई वर्गमूल 5, ऐसे लिख लीजिए। 15 को हम लिख लेंगे वर्गमूल 5 × 3 डिवाइड बाई वर्गमूल 5। इसको अलग अलग लिख लीजिए, वर्गमूल 5 × वर्गमूल 3 और नीचे आ जाएगा वर्गमूल 5। वर्गमूल 5 से वर्गमूल 5 कट जाएगा, बच जाएगा हमारे पास वर्गमूल 3। ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं। फिर देखिए एफ पार्ट, 18 वर्गमूल 3 को डिवाइड करिए 6 वर्गमूल 3। तो वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 काट दीजिए और 6 से 6 × 1 = 6, 6 × 3 = 18, 3 पे कट जाएगा तो 3 इसका आंसर आ जाएगा। आगे डिवाइड कीजिए 1.06 को 2 से। तो डिवाइड करिए, 0 पॉइंट आ जाएगा, 2 × 5 = 10 और 2 × 3 = 6, 0.53 आ जाएगा डिवाइड करने पर। तो बच्चों ये थी आपकी मैथ की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।